5 at 5 a.m. मेरा म्यूट नहीं है ना सर? जनरली आई वेक अप at 5 a.m. Should I repeat my question? Sir, come again, sir. Sir, come. Thank you. What time did you wake up today? I wake up today. I woke up. I woke up today at 5 a.m. आज आप कितने बजे उठी थी? आज मैं 5 बजे उठी थी. Sir, ask me some other questions also. Please little speak up. Later on, what did you do? Later on, I went to bath. I went and then I went to then I brushed my teeth. तत्पश्चात आपने क्या किया? उसके बाद मैं बाथरूम गई और मैंने ब्रश किया. आप पहला क्वेश्चन जो मैंने किया था वो मुझसे कर सकती हैं? Yes, sir. What did you do? What did you wake up today? When did you when did you wake up today? Sir, on what time did you wake up today? I woke up at 6:20 today. आप आज कितने बजे उठे? आज मैं 6:20 पर उठा. What did you do after that? Thereafter, what did you do? Drilling work is going on. So you can talk to स्नेहा. आप स्नेहा बिटिया से कुछ सवाल कीजिए छोटे छोटे जो वो जवाब. Okay. Sneha, how are you? Yes, auntie. Sneha, how are you? I am fine. Uh, Thank you, auntie. oh, on what time uh, do you get up today? Uh, so today's time work. No, Uh, on what time did you wake up today? uh, I'm. I get up is 7 o'clock in the morning. अब आप सुधरवा दीजिए बच्चे को. स्नेहा, मैंने पास्ट टेंस में पूछा था. मैंने पूछा था आज आप कब उठी थी. आपने मुझे प्रेजेंट टेंस में आंसर दिया है, तो आप पास्ट में दो.
आई वॉक अप सेकंड फॉर्म लगाकर। हाँ, I woke up. I today. I today. टुडे बाद में लगा दो। आई वॉक अप आगे एट At 7 o'clock in the morning. Today in the morning. 7 o'clock या 7 a.m. टुडे। 7 a.m. a.m. मीन्स मॉर्निंग। Morning. प्लीज रिपीट। I woke up 7 एट 8 एट एट आई in वॉक the अप। wake up in the morning today. कम अगेन बेटा। आई वॉक अप उसके बाद एट लगेगा। And टाइम से पहले हमेशा एट लगता है। at आई वॉक। 7 o'clock हाँ in the morning today. चलो, अगर हम ओ क्लॉक ना लगा के 7 लगाते हैं तो एम का मतलब ही मॉर्निंग हो जाता है, फिर हमें मॉर्निंग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आई वॉक अप एट 7 a.m. टुडे। Today in the morning. चलिए मैं एक थोड़ी सी जानकारी देता हूँ मैडम। हाँ जी। स्पोकन इंग्लिश में एएम और पीएम का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता है। मॉर्निंग का प्रयोग ही अच्छा ओके। माना जाता है। टीवी वगैरह में जब वो लिख के देते हैं तब वो एएम लिखते हैं, पीएम लिखते हैं, ताकि क्लियर। तो सर मॉर्निंग बोल सकते हैं, फिर तो मॉर्निंग बोलेंगे ना। हाँ ओके। स्नेहा यू आर राइट। हाँ आई एम रॉन्ग। एट 7 o'clock 7 o'clock in the morning। स्नेहा what did you do thereafter? What did you do thereafter? हेलो गाइस, वर्ब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्नेहा, गुड मॉर्निंग स्नेहा। Good afternoon, auntie. नो बेटे, गुड मॉर्निंग ऐसे ही बोला ना। स्नेहा योर वर्ब इज। प्रमिला मैडम, एक हाँ मिनट रुकिएगा। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सभी को। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, मैं फिर दिखा रहा हूँ। आप देखिए हमारे यहाँ बिजली का काम चल रहा है। ये देखिए, सभी बच्चों ने देख लिया। Sir. यस सर। तो अब एक सेकंड के लिए मैं आपके सामने एक जादू प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे वो जादू देख के। प्लीज ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। फिरोज प्लीज कम।
Can you give your introduction, please? Hi, this is Feroz Khan. I'm from Jamnaka, Jabalpur. Hi, Hello. Hi, how are you? I am fine, thank you. How are you? I'm fine. I'm in pink. Oh, Actually, I was earlier. Uh, uh, I used to learn English long time. As I'm a Jhansar student, and right now I'm an electrician and I'm a driver also. Today, sir called me. He, he's he's having some work electrical. Then I come here. thank you. Okay. Nice to meet you. थैंक यू फिरोज। Yes, sir. एक्चुअली दोस्तों फिरोज को कहीं जाना है, दूसरा कॉल आ गया है। हम फिर उसको इनवाइट करेंगे और वो आपसे बहुत देर तक इंग्लिश में बात करेगा। अब आप अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। Sneha, your verb, hello Sneha. Yes, auntie. हाँ, your verb is spoil, बर्बाद करना। Spoil, spoiled, spoiled. Spoilt. Yes, spoil, spoil. Sakshi, Yes. your verb is return, वापस आना। Return, returned, returned. Soumya, good morning. Soumya. Yes, ma'am. हाँ, Soumya, your verb is use, प्रयोग करना। Use, used, used. Okay. Sonika, Yes, ma'am. your verb is utilize, सदुपयोग करना। Utilize, utilized, utilized. Juhi, Yes, Didi. your verb is continue, जारी रखना। Oh, Continued, continue, continued, continued. okay, Didi. Uh, Saket is not here. So my verb is मांगना, ask for, ask for, ask for. Hello Saket, हेलो मैडम। your verb is जारी रखना, carry on, carried on, carried on. ओके।
Good afternoon, sir. I'm ready. My verb is use, that is प्रयोग करना. Which pen did you use to write your exams? आपने अपने एग्ज़ाम लिखने के लिए कौन सा पेन यूज़ किया? Which pen will you use to write your exams? आप अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए कौन सा पेन यूज़ करेंगे? Which pen are you using to write your exam? आप अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए कौन सा पेन यूज़ कर रहे हैं? Okay. Next, who is ready? I am ready. Uh, my verb is carry on. So why you did carry on your work? तुमने अपना काम क्यों जारी रखा? Sorry Why भैया, come again please. why did you carry on your work? तुमने अपना काम क्यों जारी रखा? Why will you carry on your work? तुम अपना कार्य क्यों जारी रखोगे? And why are you carrying on your work? तुम अपना कार्य क्यों जारी रख रहे हो? Is it correct? Yes. Next, who is So ready? who is ready? I am ready. My verb is utilize, that is सदुपयोग करना. How did we utilize our time? हम अपने समय का सदुपयोग हमने अपने समय का सदुपयोग कैसे किया? How how will we utilize our time? हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करेंगे? How are we utilizing our time? हम अपने समय का सदुपयोग कैसे कर रहे हैं? Who is ready? Anyone is rest? Soumya, please tell me, carry on. What is the Hindi meaning of ask for? Wait a minute, ma'am. Ask for means मांगना. I think. Anybody can tell me? What is the Hindi meaning of ask for? Means मांगना. मांगना. मांगना ना. नहीं होगा. आस्क फॉर क्वेश्चन भी हो सकता है ना. आस्क फॉर किसके लिए पूछा, इसलिए मांगना लिखा हुआ ना. ओके. I am ready. My verb is ask for. Why did you
ask for books. तुमने बुक्स क्यों मांगी? Why will you ask for books? तुम बुक्स क्यों मांगोगे? Why are you asking for books? तुम बुक्स क्यों मांग रहे हो? Who is ready? I'm ready. My verb is return. That is meaning लौटना. लौटना. Why did you return? तुम क्यों लौटे? Why will you return? तुम क्यों लौटोगे? Why are you returning? आप क्यों लौट रहे हैं? सॉरी। Next. साक्षी, इस वो वाली वर्ब को क्या बोलती है जिसके साथ कुछ लगाते हैं? Come again. वो जिस वर्ब के साथ कुछ लगाते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जैसे कि सक, सिंग अ सॉन्ग, सकर्मक क्रिया। सकर्मक, हाँ वो वाली। तो ये मुझे लगता है कि वही वाली है। हाँ, इसके साथ कुछ लगाना होगा हमें। रिटर्न फ्रॉम वेयर? I think ये return means यानी come back. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन रिटर्न जो हो रहे हैं कहाँ से हो रहे हैं वो तो बताना होगा ना। Return to. वापस, तो वो सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। Return to. हाँ, रिटर्न टू जबलपुर, रिटर्न फ्रॉम नागपुर, जो भी है। तो मतलब कैसा बनाऊँ? ऐसा हो सकता है Why did you return to your college? आप आपके हाँ कॉलेज से हाँ क्यों आए? हाँ, फ्रॉम योर लौटे. कॉलेज। फ्रॉम योर कॉलेज। ओके. Why did you return from your college? आप आपके कॉलेज से क्यों लौटे? Why will you return from your college? आप आपके कॉलेज से क्यों आएंगे? एंड why are you returning from your college? आप आपके कॉलेज से क्यों लौट रहे हैं? Next, who is ready? Manya? Hello, Manya. Yes, auntie. Manya, your verb is get confused. Get confused. Confuse होना. Get confused. Got confused. Got confused. I am ready, दीदी. My verb is continue. That is जारी रखना. How did they continue meeting without me? उन्होंने मेरे बिना मीटिंग क्यों जारी रखी? How will they continue meeting without me? वे मेरे बिना मीटिंग क्यों जारी रखेंगे? How सॉरी are सॉरी जूही दीदी। Sorry. how will they continue? They are सॉरी sorry. बोथ फॉर हिंदी आर रॉन्ग। बोथ Okay. सेंटेंसेस हिंदी। हिंदी सेंटेंस रॉन्ग है. जारी. Juhi, come again. How did they continue meeting without me? ये इंग्लिश तो राइट है ना? हाँ, कि वे इंग्लिश राइट है। English हाँ right. हाँ, उन्होंने वे मेरे बिना मीटिंग क्यों जारी रख सकते थे? ऐसा कुछ होगा कि क्या होगा साकिब भैया? Sorry. Try उन्होंने करो. मेरे बिना मीटिंग क्यों जारी रखी?
तो यही तो बोला मैंने, उन्होंने नो मेरे नो बिना नो कैसे सॉरी No, बोला? no, no. सॉरी आपने सॉरी कैसे बोला? उन्होंने राकेश मेरे सॉरी हाँ हाँ। कम अगेन जूही कम अगेन बस और उन्होंने मेरे बिना मीटिंग क्यों जारी रखी? नो जूही दीदी, आप हाउ यूज कर रही हो और आप बोल रही हो क्यों? कैसे? ओके, हाउ थैंक यूज यू, कर रही थी और हाँ क्यों थैंक बोल रही यू थी? अभी सौम्या। आप उल्टा करने लगी थी यहाँ। तो उन्होंने ये मेरे वाई से बिना मीटिंग कैसे जारी रखी? ओके ओके, राइट राइट। विल है विल फ्यूचर टेंस है नो दीदी, पास्ट में बोल रही हूँ मैं। हाउ डिड दे ओके कंटिन्यू ओके मीटिंग विदाउट मी? उन्होंने मेरे बिना मीटिंग कैसे जारी रखी? हाउ विल दे कंटिन्यू मीटिंग विदाउट मी? वे मेरे बिना मीटिंग कैसे जारी रखेंगे? हाउ आर दे कंटिन्यूइंग मीटिंग विदाउट मी? वे मेरे बिना मीटिंग कैसे जारी रख रहे हैं? हम्म ऑल आर डन आई थिंक सोनिका you are done or not I'm rest. who is Yes, that ma'am, I am done. all are done I'm rest. हाँ go ahead Pramila aunty, my verb is spoil. okay How how did Rohan thought spoil my my evening in today? रोहन सोचा मेरी शाम आज कैसे बर्बाद हुई. How will Rohan thought is spoil my evening in today? रोहन सोचा मेरी शाम आज कैसे बर्बाद होंगी. Sneha How come Rohan again Sneha please come again my phone will disturb me how how did Rohan thought spoiled my evening in today? रोहन सोचा मेरी शाम आज कैसे बर्बाद हुई. How Rohan what is after Rohan what what did you say after Rohan thought सोचा. no sorry come again रोहन ने सोचा मेरी शाम आज कैसे बर्बाद हुई. बेटा थिंक आएगा ना डिड लगाया है ना तो फर्स्ट फॉर्म आएगी थिंक. हाँ थॉट बोला ना आपने अच्छा. How did Rohan नो कम अगेन how did Rohan हाँ thought यानी सोचा है ना थिंक आंटी. थिंक आएगा थिंक Spoil my evening in the today. आई थिंक इट इज नॉट राइट दो दो बार है ना थिंक भी स्पॉइल भी दो बार कैसे आ जाएंगे नहीं, ये होगा नया कोई दूसरा हाउ डिड रोहन थिंक टू स्पॉइल माय इवनिंग। स्पॉइल है ना वर्क तो स्पॉइल है ना बर्बाद हाउ करना डिड रोहन थिंक टू स्पॉइल माय इवनिंग। रोहन ने मेरी शाम बर्बाद करने का कैसे सोचा। हम्म सिंपल सा बना दो स्नेहा कि रोहन ने मेरी शाम बर्बाद क्यों की अच्छा. ऐसे बना दो I'm ready. My verb is get confused. That is confused होला.
Why did children get confused in two chapters? बच्चे दो chapters में confused क्यों हुए? Why will children Why will children get confused in two chapters? बच्चे दोनों चैप्टर में confused क्यों होंगे? Why are children getting confused in two chapters? बच्चे दोनों चैप्टर्स में confused क्यों हो रहे हैं? स्नेहा बेटा, कम अगेन. स्नेहा, I give you another one. नहीं, आई एम ट्राई आंटी. Okay, no problem. You can try. Saket, I will give you other Okay, you can give me word. another one. Okay. Okay. Your verb is look for, खोजना. Look for, looked for, looked for. Okay. Sakshi, good Yes, morning, Sakshi. yes, I'm awake. Your verb is agree, सहमत होना. Agree, agreed, agreed. Sonika, Yes, ma'am. your verb is take off, यानी उतारना, कपड़े या जूते उतारना. Take off, took off, taken off. Okay. मान्या, हेलो मान्या. Yes, aunty. Juhi is not Yes, here. aunty, am I audible? हाँ. मान्या, your verb is steal, चुराना. Steal, stole, stolen. Next, who is rest? I think I am rest. Soumya. Soumya, your verb is आराम करना. Take rest, took rest, taken rest. And my verb is chill out, मजा करना. Chill out, chilled out, chilled out. I am ready to make the sentence. My verb is look for. So, uh, what did you look for last night? तुम कल रात को क्या खोज रहे थे? What will you look for tomorrow? तुम कल क्या खोजोगे? And what are you looking for? तुम क्या खोज रहे हो? Who is ready? I am ready. Okay. My verb is take off, that is उतारना, कपड़े जूते आदि.
Why did you take off your shoes inside the house? आपने अपने शूज घर के अंदर क्यों उतारे? Why will you take off your shoes inside the house? आप अपने शूज घर के अंदर क्यों उतारेंगे? Why are you taking off your shoes inside the house? आप अपने शूज घर के अंदर क्यों उतार रहे हैं? Okay. Who is ready? Who is ready? I am ready. My verb is steal, that is churana. Where did thief steal your money bag? चोर ने तुम्हारा मनी बैग कहाँ चुराया? Where will thief steal your money bag? चोर तुम्हारा मनी बैग कहाँ चुराएगा? Where is thief stealing your money bag? चोर तुम्हारा मनी बैग कहाँ चुराएगा? Your voice is very low. My voice, भैया. Yes, we are unable to listen properly. Actually, I have came somewhere today, so I have lot of network issue. I'm not clear audible. Not very clear. It is very low. Your voice is very low, so I can't hear properly. Anyway, Am I audible now, auntie? Yes, little better. no problem. Now, who is ready? I am ready. मेहता आंटी, what did रोहन spoil my evening? रोहन ने मेरी शाम बर्बाद क्यों की? What will रोहन spoil my evening? रोहन ने मेरी शाम Sorry. Hindi. Repeat. रोहन ने मेरी शाम No. क्यों Sorry. बर्बाद क्यों होगी? No. Sorry. हिंदी स्नेहा में दीदी, sorry. यस स्नेहा सौम्या. दीदी, आप क्यों यूज कर रही हो, तो क्यों के लिए कौन सा WH वर्ड यूज करोगी? व्हाट. वॉट Oh. मतलब क्यों? Why हाँ, बाय. अब बनाओ. why did रोहन spoil my evening? रोहन ने मेरी शाम बर्बाद क्यों की? Why will रोहन spoil my evening? रोहन ने मेरी शाम बर्बाद क्यों होगी? सॉरी दीदी, हिंदी इज रॉन्ग. Sorry. फ्यूचर में बना रही हो आप, फ्यूचर में बोलो. होगी. स्नेहा, स्टार्ट करो एक बार हिंदी में. फ्यूचर. व्हाट हाँ, विल हिंदी में बोलो, हिंदी में. रोहन ने मेरी शाम क्यों बर्बाद होंगी? नो, होंगी नहीं. रोहन मेरी शाम क्यों बर्बाद करेगा? करेगा.
नेक्स्ट स्नेहा, नेक्स्ट सेंटेंस। Why Rohan is spoiling my evening? दीदी फॉर्मूला देखो, WH के बाद क्या है? Helping verb or हाँ, subject. कम अगेन दीदी। Rohan is or why is Rohan spoiling my evening? कंप्लीट द प्रोसेस। रोहन ने मेरी शाम क्यों बर्बाद करी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दीदी। रोहन ने मेरी शाम क्यों बर्बाद कर रहा है? हाँ, कम अगेन। रोहन ने मेरी शाम क्यों बर्बाद कर रहा है? रोहन ने मेरी शाम तो दीदी जम नहीं रहा है ना, आप खुद सोचो एक बार। सॉरी, मेरे लिए टाइम। ये थोड़ी सी बस मिस्टेक है, एक बार हिंदी रिपीट कर दो आप। तो मैं आपसे कॉल पर वो करूंगी। एक्चुअली टाइम मेरे लिए सबका टाइम वो हो रहा है। स्नेहा, एक बार बोलो अच्छा, हिंदी में। आप ने हटा के देखो दीदी। रोहन मेरी शाम क्यों बर्बाद कर रहा है? हाँ, राइट। करेक्ट। आई एम रेडी। भारत माता मगर की जय। जय। साक्षी। सर सर जय प्लीज जय। मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ, बोलो बेटा। सर मैं फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया पर टाइम लगा, पर हाँ, ठीक की। वेरी सॉरी। नाइस। अरे सॉरी क्यों बोल रही? हंसी थी कि रोई थी? कि तुम देख नहीं रहे हो तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम खुशी से बोल रही हो कि दुखी हो के बोल रही नो सर, कैन हेल्प यू द सौम्या 2 days हो। वेरी नाइस। talk to you the 1 hours. वेरी गुड, वेरी नाइस। आज अपन इसको थोड़ा विराम देते हैं। जो रेस्ट है वो अपनी वर्ब से कल बना लेना। पहले सेंटेंस, पहले थोड़ी सी बात करें, दूसरी करें क्या कि रहने दें? कर लीजिए यस सर। सर, सर करें। गो एड सर। दोस्तों, हमने आपको जादू दिखाया था 20 मिनट पहले। कैसा लगा? सर बिल्ली बहुत को ही अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा था। सर सर मुझे शॉकिंग भी था बहुत बहुत। अच्छा। कम सर अगेन। मुझे बहुत और बात करनी थी, लेकिन वो चले गए, उनको कुछ काम था वो भैया को। बेटा उनका एक्चुअली वो एक्चुअली ऑटो चलाते हैं, ठीक है? और उनके वो अपने ऑटो किराए से देते हैं, तो कोई दूसरा लेके गया था, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो वो रास्ते में था,
पुलिस वुलिस ने शायद पकड़ लिया था, जैसा कि फोन आया तो उसको तुरंत जाना था। उसके पास 2 ऑटो हैं, एक वो खुद चलाता है और एक किराए से देता है। सर, तो आपने बहुत पहले एक बार कोचिंग में बताया था उनके बारे में। आपने हाँ, बोला था कि उनको बुलाएंगे, लेकिन लॉकडाउन लग गया था तो बुला नहीं पाए आप। वो आज भी एक बिल्कुल संयोग की बात थी दोस्तों। आप लोग अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, जब हम बोर्ड पर लिखेंगे तो आपको पहले से थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी। एक इस तरफ ट्यूबलाइट फिट करना था और एक उस तरफ, तो वो उस तरफ फिट कर रहे थे। हमने उस समय कैमरा ऐसा करके दिखाया भी था, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट फिट करना है, और उसी समय हमने उनको सबको दिखाया भी था कि भाई देखो एक इलेक्ट्रिशियन। एक्चुअली बिजली का काम करना उसकी रोजी रोटी का जरिया नहीं है। पहले वो करता था, उसके बाद वो ऑटो की लाइन में आ गया, तो ऑटो की लाइन में उसको ज़्यादा पैसे की इनकम होती है, तो वो ऑटो चलाने लगा है। काफ़ी मेहनत कश है। पहले एक किराए से ऑटो चलाता था, फिर एक खरीद लिया, फिर मेहनत करके दूसरा भी खरीद लिया, दोनों सेकंड हैंड है। तो वो यहाँ पे काम कर रहा था, हमने उसी समय दिखाया। संयोग से उस समय 3 या 4 लोग जो भी थे उन्होंने देखा होगा। फिर हमने उसको बुलाया, उसका फोन आ चुका था उसके पहले और उसको जाना था, तो वो उधर की ट्यूबलाइट फिट करके नहीं गया है। वो तो मैडम ने उसको फोन किया कि व्हाइट बोर्ड की विजिबिलिटी कम मिलती है और पूरी लाइट अच्छे से नहीं आती है ऊपर लगे होने के कारण। तो एक लाइट अभी इधर लगी है जिसका प्रकाश अभी हमारे चेहरे पे सीधे पड़ रहा है, यानी क्लास में लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में लगना है। तो ये प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, इससे विजिबिलिटी और बढ़िया अच्छी होती है या नहीं, ये एक प्रैक्टिकल चल रहा है। तो वो काम कर ही रहा था, हमने आप सबको दिखाया, और जैसे ही वो हमने उसको बुलाया, उसने पहले ही बोल दिया था सर मुझे जाना है। हमने बोला बस 2 मिनट बात कर लो बच्चों से। और मुझे पता था कि उसके खाली 2 मिनट बात करने से यहाँ मौजूद 3-4 लोगों को काफी प्रेरणा मिलेगी। उनको प्रेरणा कैसे मिलेगी कि यार एक ऑटो वाला इंग्लिश बोल के हमारे सामने चला गया, तो फिर मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता, या मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकती। और संभवतः आप सबको प्रेरणा मिली होगी कि हमारे पास और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल गए कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन अपनी रोजी रोटी में बचपन से लगे हुए हैं। लेकिन कहीं से किसी ने बता दिया कि आप जहाँ सर के यहाँ चले जाओ, यहाँ पे आते हैं। और अब एक थोड़ा सा ऑफलाइन में और ऑनलाइन में एक अंतर ये हो जाता है, जैसे अभी ये मान लो पूरी क्लास ऑफलाइन होती तो हम पहले ही दिन स्नेहा को रोकते, बाकी सबको जाने देते, उससे 5 मिनट बात करते। उसके बाद अभी एक सुबह का बैच है, उसमें बिल्कुल ऐसे ही हुआ, एक लड़की आई थी, नाम नहीं बताएंगे हम। तो पहले दिन वो एकदम से शॉक्ड थी, स्नेहा की स्थिति में थी। तो 1-2 दिन देखा, हमें लगा कि कुछ है जिसके पर्देदारी है, वरना यूं तो कोई बेवफा होता नहीं। तो हमने उसको रोका, हमने उसके भाई से बोला तुम बाहर बैठो। तो 5 मिनट उससे बात की, और दूसरे दिन से उसके बैच के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इसके अंदर एकदम क्रांतिकारी इम्प्रूवमेंट देखने मिला। हालांकि हमने स्नेहा से प्रयास किया था, एक दिन स्नेहा ने फोन भी किया, हम उस दिन व्यस्त थे या सिर दर्द था, कारण जो भी था, संयोग से बात नहीं हो पाई। फिर 1-2 बार और हमने स्नेहा से बोला कि फोन करना, लेकिन स्नेहा से अभी तक कोई हमारी चर्चा हो नहीं पाई। और एक बार चर्चा हो जाएगी उसके बाद चीजें बदलती हैं। एक बार बिल्कुल शुरुआत में मेहता मैडम से हो गई थी चर्चा ज्वाइन करने से पहले, तो स्नेहा से एक बार चर्चा करना है हमें व्यक्तिगत रूप से। अब वो स्नेहा उसको कितना सीरियसली लेती है, अगर आज ये सब देखने और सुनने के बाद आज रात वो फोन लगाती है,
तो हम निश्चित तौर पे किसी भी स्थिति में होंगे आज अटेंड करेंगे और स्नेहा से बात करेंगे। हम और जाते जाते वो बोल के गया कि सर मैं जरूर आऊँगा 5-10 मिनट का टाइम लेने का। हमने बोला तुम 1-2 बार पहले भी आ चुके हो यहाँ कचनार सिटी के टेम्पल में सवारी लेके जब भी आता है और सवारी बोलती है कि भैया 10 मिनट रुकना भी चलते हैं दर्शन करके, तो वो हमारे पास आ जाता है मिलने के लिए। तो हमने बोला ऐसे ही कभी सवारी लेकर आओ अपने ऑटो में तो आ जाना 4:30 से 6 के बीच में, तो वो आएगा, समय निकाल के आएगा और आराम से बैठ के आपसे काफी देर बात करेगा। फिर आपको आपके कॉन्फिडेंस में एकदम से बूम एकदम बूस्टअप हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके मन में कहीं पे भी ये भावना है कि मैं इसलिए इंग्लिश नहीं बोल पाती या मैं इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाता या ये या वो, जितने कारण हैं वो सारे ध्वस्त हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बच्चों जिनको देख के आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक रिक्शे वाला भी है, कभी हम उसको भी बुलाएंगे और वो इससे ज्यादा इंग्लिश बोलता है, इससे ज्यादा फास्ट इंग्लिश बोलता है रिक्शे वाला। मतलब जब उसने हमें ज्वाइन किया था वो रिक्शा चलाता था। तो हमारे पास उदाहरण ढेर सारे हैं। अब हम इसको विराम देते हैं, किसी को एक आध दो सेंटेंस हिंदी इंग्लिश में बोलना है इस घटना को लेके तो बोल सकता है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर यू आर ग्रेट इन योर सिटी। रिक्शा वाला also can speak English, so it depends on you. God bless you, sir. God bless you. I am very happy. थैंक यू, थैंक यू। हम चाह रहे थे कि स्नेहा एक आध सेंटेंस बोलती तो पता चलता कि उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है। सर मैंने पहले बोला मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि भैया को देखकर कि सही में वो इंग्लिश एक ऑटो वाला होकर बोल सकता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। बेटा एक्चुअली जिस क्लास में तुम हो वो विषय की क्लास तो है ही नहीं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये हटाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉमर्स ये सब विषय हैं और इंग्लिश जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो भी विषय की तरह। ये क्लास स्पोकन की है और स्पोकन जैसे छोटे बच्चे बोलना सीखते हैं, 2.5 साल के होते हैं, 3 साल के, तो वो लिख के या फॉर्मूला याद करके नहीं सीखते हैं, वो सुन के सीखते हैं। और हम चाह रहे हैं कि ये सारी चर्चा हम तब करें जब तुम हमें फोन कर, तो तुम जरूर फोन करना, हम तुमसे चर्चा करेंगे आज कल परसों जब भी। और हम तुम्हें एक चीज और बता दें, हमारा जो सबसे इजी टाइम होता है सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में बेटा अगर फोन करोगी ना तो हमारा बिल्कुल फ्री समय होता है। और अपने को आधा ही घंटे बात तो करना नहीं, 10-15-20 मिनट में बात पूरी हो जाएगी। तो सुबह 9 से 12 के बीच में अगर तुम कल फोन करती हो तो हम ज्यादा अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। और आज रात को 8 के बाद भी करोगी तो भी हम अटेंड कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो जैसा तुम्हें सुविधाजनक लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे उस सेंटेंस पे आते हैं जो हमने पिछली बार मशक्कत से बना तो लिया था शुड वाला, लेकिन अभी उसका अभ्यास बाकी है। तो चलिए कोई भी शुरू जिसके जहन में एकदम यहाँ बैठा हुआ है हम सेंटेंस रिपीट कर देते हैं। हिंदी में वाक्य था हर किसी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। Everybody should do one's job oneself। तो चलिए इसमें हम आप सब्जेक्ट में 2 चीजें हैं आपके पास, या तो आप
सम एवरीबडी बोलिएगा, अभी एवरीबडी ही बोलिए, पहले इसका अभ्यास करते हैं, बाद में आगे चर्चा करेंगे। आपको वर्ब बदलना है, ऑब्जेक्ट बदलना है, और जो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव बनाएगा वो अगले राउंड में कैटेगरी जरूर बदलना है, चाहे इन्वर्टेड या नेगेटिव, जो मर्जी, या WH। तो हु इज रेडी फर्स्ट? करना तो सभी को है, और आपको मालूम है पहले भी हम कर चुके, और नहीं तो पहला सेंटेंस मैं ही शुरू कर देता हूं अगर आपको शक है तो। चलिए पहला सेंटेंस मैं ही बना देता हूं। Everyone should take one's decision oneself. हर किसी को अपना निर्णय खुद लेना चाहिए, स्वयं लेना चाहिए। Who is ready? चलिए जब तक आप लोग नहीं बोल रहे हैं, हम इसका दूसरा सेंटेंस बना देते हैं। Should everyone take one's decision oneself? क्या हर किसी को अपना निर्णय खुद लेना चाहिए? अब नेगेटिव बनाना है इसलिए बना दे रहे हैं। सर नेगेटिव बनाए? नहीं, आपको नेगेटिव बनाना है तो हमारी वर्ब मत लीजिएगा ना हमारा ऑब्जेक्ट, मौलिक बनाइएगा। हमने ऑब्जेक्ट में लिया है डिसीजन और वर्ब में लिया है टेक। आप नई वर्ब और नए ऑब्जेक्ट से बनाइए, जो भी बनाना है। Sir, everybody should everybody should complete their homework oneself. वाह, देर लग गया रे। Sorry, everybody should complete one's homework oneself. क्या हमारी ऑडिबिलिटी क्लियर नहीं है कि, या आप नहीं सुन पाए थे? क्या बात हो गई? चलिए कंप्लीट द प्रोसेस। हर किसी को अपना होमवर्क खुद से ही करना चाहिए। पूछ लो हु इज रेडी। Who is ready? So can I say? प्लीज। Everyone should make one's sentence oneself. हर किसी को अपना सेंटेंस खुद बनाना चाहिए। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। I am ready. Everyone should learn once English spoken oneself. It is not working, it is not looking so practical, so you should try to make another sentence, please. Okay, okay, okay. Now who is Sir, ready? I'm ready. Everybody should handle one's responsibility oneself. हर एक को अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना चाहिए। Yes, nice sentence. Who's Which ready? word did you use, Soumya? Sir, handle. Everybody should handle. Who is ready? एक वर्ब हम सजेस्ट करते हैं सौम्या, यहाँ कैरी का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। कैरी इज एप्रोप्रिएट वर्ब। Okay, sir. Everybody should carry one's responsibility oneself. हर एक को अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम फट से लिख भी लोगी इसको, बाकी लोग भी लिख लें। और अगर किसी को दिक्कत हो लिखने में तो आप निसंकोच बताइए, मैं विधिवत लिखवा भी देता हूँ।
निसंकोच बताइएगा, या मैं लिखवा ही देता हूँ। चलिए आप बनाते जाइए तब तक सेंटेंस, और मैं लिखवाता हूँ। सेंटेंस हाँ बेटा बनाओ। everyone should do once completed oneself. हर किसी को अपना कार्य स्वयं पूरा लेना चाहिए। बेटा वर्ब कौन सी प्रयोग की तुमने? do कार्य ओ वर्क। बेटा ये तो गलत हो गई। क्रिया का कॉलम खोलो, उसमें से कोई क्रिया उठाओ, ऐसा करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। Everybody should not discuss one's problem to oneself. हर किसी को अपनी प्रॉब्लम सभी से नहीं बतानी चाहिए। वेरी नाइस, फर्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, नाइस। Who is ready? एक मिनट में जब तक मौन लोगों से पूछ लूं। काफी देर से इस सोनिका है, सोनिका आर यू देयर? Yes, sir, I am चलो there. इसका सवाल पूछो। सबसे पहले तुम स्नेहा से पूछो। Sneha Didi, what should the verb for nibhana? बेटा What तुमने should be तो the verb? वर्ब तो What should oh, what should be the verb for nibhana? जिम्मेदारी. The verb form should be nib, nib, responsibility. अब एक काम करो सोनिका, तुम एक एक लेटर जूही दीदी से पूछ रही हो, आंसर जूही दीदी देंगी, लेकिन तुम्हारे बाद एक एक लेटर स्नेहा रिपीट करेगी। एक एक लेटर बेटा। What? Sneha Didi, repeat. What What should should be be the the verb verb for for nibhana? जिम्मेदारी. nibhana? जूही दीदी. The verb should be the verb. Sorry. जूही जी, अब आपके साथ स्नेहा भी एक एक लेटर रिपीट करेगी। स्नेहा बेटा रिपीट कर। The verb nibhana should be the verb for nibhana the verb for nibhana should be take responsibility, sir. I don't know actually correct answer. कोई बात नहीं, आप प्रमिला मैडम से पूछ लीजिए, और इस बार आपके साथ स्नेहा भी रिपीट करेगी प्रश्न, और आंसर भी रिपीट करना स्नेहा बेटा, दीदियों के साथ या आंटी जो भी बोल। Okay, Mehta Didi, are you here? Yes. What Yes. should be the verb for nibhana? जिम्मेदारी. Now I ask, sir, what should I do? मुझे क्या करना है सर? अभी मुझे पूछना है। दीदी आंसर देना है। Oh, what should be the verb for nibhana should be responsibility. कोई बात नहीं, मेहता मैडम म्यूट कर लेंगी। सोनिका आंसर देगी, स्नेहा
नहीं, साकेत ने इतनी देर से नहीं बोला। साकेत आप आंसर दीजिए, स्नेहा आपके साथ रिपीट करेंगी। द वर्ब फॉर The word जिम्मेदारी निभाना शुड बी the word for जिम्मेदारी निभाना जिम्मेदारी निभाना शुड बी should be कैरी ऑन carry on. सौम्या, बेटा स्नेहा रुको, सौम्या दीदी अब सही आंसर देंगी तो तुम उनके साथ रिपीट करना। सौम्या आंसर दो। The word for The word for जिम्मेदारी निभाना जिम्मेदारी निभाना should be should be carry. carry. सौम्या, इससे रिलेटेड दूसरा सवाल करो तुम सोनिका से, तुम्हारे साथ स्नेहा रिपीट करेगी। Sonika Didi, what should be the What should be the second form of second form of carry? carry? The second form of carry should be carried. थैंक यू सोनिका, लेकिन तुम्हें एक बार धीरे धीरे बोलना ताकि स्नेहा भी रिपीट करे। सोनिका, यू आर म्यूट बेटा। The second The second verb word verb Second form. um, second the second form the second form of verb of verb जूही the जी आप second form of the second form of verb carried should be जूही जी carried. आप बुलवाइए। form of जी। Okay, carry. sir. Okay, sir. The second form of The second form of carry should be carry should be carried. carried. अब आप किसी और से स्पेलिंग पूछिए सेकंड फॉर्म की, जूही जी, और स्नेहा आपके साथ साथ बोलेगी। Saket bhaiya, what should be? Sneha, What beta bolo. what should be The spelling of the spelling of second form of second form of carry. carry? Saket bhaiya, please answer. the se- the second form of The second form of the spelling of second form the spelling of second form of carry of carry should be should be CARR C A R R IED. I E D carry. Carried. Now, what should be What should be the third form the third form of carry? of carry? मान्या जी, सोनिका, सौम्या,
The third form of carry should be carried. Sneha Didi, the third form The third form of carry of carry should be should be carried. carried. Sir, you are mute. मैं सवाल पूछना है बेटा इस पहले किसी से Sonika Didi, what should be the Sneha Didi, please repeat. What should be the Spelling of spelling of third form of third form of carry? carry? The spelling of The spelling of third form third form of carry of carry should be should be CA CA double R double R IE IE D. D. The spelling third form of carry should be carry. अब तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली पूरा गलत हो गया हम लोग वाक्य में फिर वापस लौटते हैं वापस आ जाइए हु इज रेडी Sir, I am ready. प्लीज गो अहेड Why should everyone rectify one's mistake oneself? हर एक को अपनी गलती खुद क्यों सुधारनी चाहिए? guys you can put your hands together for Soumya Sir, I am ready. WH सेंटेंस अभी तक का पहला WH सेंटेंस जी जूही जी Everybody should show one's talent oneself. हर किसी को अपना टैलेंट खुद दिखाना चाहिए. वेरी नाइस सेंटेंस अब अगला जब सेंटेंस बनाए कैटेगरी जरूर बदलें और Okay. 6 में से जो रखना हो वो रखें 6 कैटेगरीज होती है Can I? यस How should everybody participate? How should everybody participate oneself? ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड क्रियाएं दो प्रकार की होती है सकर्मक और अकर्मक तुम्हारे मन में खुद ही सवाल आ रहा होगा साकिब Yes, sir, वो गलत लग रहा है. वेयर टू पार्टिसिपेट वेयर Sir, I can try. प्लीज प्लीज लेकिन आपने पूछा नहीं आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया कोई बताएगा पूछते कैसे हैं इन्वर्टेड कैसे पूछेंगे Can I try? Everyone. दिस इज क्वेश्चन Should everyone study one subject oneself? क्या हर एक को अपने सब्जेक्ट की स्टडी खुद करनी चाहिए? कैन यू प्लीज रिपीट Should everyone study one's subject oneself? करेक्ट And WHO में why should everyone study one subject oneself?
When should everyone study one subject, one self? वो मैंने उदाहरण दिया था, कोई बोल नहीं रहा था इसीलिए, वरना एक सेंटेंस के सारी कैटेगरी में प्रयोग करना उचित प्रक्रिया नहीं। हर बार एक नया ऑब्जेक्ट, एक नई क्रिया। दोस्तों, इसको यहाँ विराम देके हम इसको आगे फिर से खेलेंगे। और शुड के बाद होता है प्रेजेंट सिंपल, तो प्लीज ओपन योर प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड राइट डाउन द सेंटेंस। हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। हिंदी वाक्य को जूही जी एक बार रिपीट करेंगे। हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। उम्मीद है सबको साफ साफ सुनाई दे गया होगा। Who has to make this sentence? Who has to make this sentence? Who has to make this sentence? Am I audible? Who has to make this sentence? Excuse me. I has this Come again. sentence. I could not hear. Your confidence was low. I have to make this sentence. Now it is good. यह वाक्य किसे बनाना है? यह वाक्य मुझे बनाना है। करेक्ट। अब यहाँ आई का हिंदी बदल के मुझे हो रहा है। प्लीज गो अहेड मेहता मैम। और अगर आप विजिबल होकर सेंटेंस बनाएंगे तो मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि Yes. This sentence is related to present simple tense. करेक्ट। This is affirmative sentence. एक सवाल टोक रहे हैं बीच में, स्नेहा की खातिर टोक रहे हैं। आपने किन दो शब्दों से पहचाना मेहता मैडम कि ये प्रेजेंट सिंपल नाम के टेंस का वाक्य है? इसके लास्ट में लेते हैं, ताते हैं। वेरी नाइस। ये हम पूछने के लिए नहीं पूछ रहे थे, आप समझ गए होंगे। ये हम इसलिए पूछ रहे थे कि जो लोग अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं जानबूझ के दोहरा देता हूँ कि वो आखिरी के दो लेटर देखें, उससे पहचाने। प्लीज गो अहेड। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें एक आर्टिकल छूट गया मेहता मैडम। You have missed one article. And there are only 3 articles in English. Sir, I can't understand. No problem. कोई और बनाएगा। आप किसी भी पुराने वीडियो को समय निकाल के जरूर देखें, उसमें पूरी प्रक्रिया से बहुत सारे सेंटेंस बन चुके हैं। सभी को ये रिकॉर्डिंग की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए दोस्तों। Now who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. I would request Pramila madam to mute herself. Oh, sorry. Thank you. Soumya, go ahead, please. This sentence is related to present simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is we. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is take. Then I will take the possessive adjective,
and the possessive adjective is are. Thereafter, I will take the object, and the object is decisions. Lastly, I will take the reflexive pronoun, and the reflexive pronoun is ourself. At the end, I will put full stop, and the sentence is we take our decisions ourselves. Okay, very nice. Samya, your process means your fluency in the process is very good. But I'm sorry to say, sentence is somewhere wrong. सेंटेंस में थोड़ी सी इतू सी गलती है, कहीं पे देखिए कहाँ है. Your voice. You are not clearly audible, Mahkaman. You are Well, not. can I try? Okay, why not? Can I try, sir? Please. Ourselves. बेटा जब ट्राई करने की बात है तो हमें पूरी प्रोसेस करनी है. We have to complete the process. Okay. This sentence, I have to make this sentence. This sentence is related to present simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is we. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is take. सवाल पूछ ले सोनिका. Yes, sir. बल्कि हम ऐसा करते हैं. Should I ask one question, सोनिका? Yes, sir, you should ask. क्या मैं एक सवाल पूछ लूं? Yes, sir, आप पूछ लीजिए. इसमें सहायक क्रिया क्यों नहीं लगा रही बेटा? सहायक क्रिया, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है. और कोई कारण बता सकती हो? तुमने बहुत अच्छा बोला सोनिका. अब देखते हैं इसी बात को और अच्छे शब्दों में कौन सिद्ध कर सकता है. My question is same. Why are you not putting helping verb? Sir, because it is a karmak kriya. अच्छा प्रयास साकिब. गलत जवाब. Anybody else? Sir, because this sentence is related to present simple tense and there is no helping verb in present simple tense. Very nice. एक आध और प्रयास चाहिए जो इसको साबित कर दे. सर इन द प्लूरल सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता. नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब तो नेगेटिव एंड क्वेश्चन आंसर में ही होगा ना सर. अच्छा प्रयास. वेरी नाइस, थैंक यू. म्यूट जरूर कर लीजिएगा ताकि जो कोई दूसरा बोले तो बाकी सबको साफ सुनाई दे. ऐसा सवाल हम कभी पूछते नहीं हैं, लेकिन इस बहाने स्नेहा अगर मौजूद है तो उसको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी. जिसने कुछ नहीं बोला है वो जरूर कुछ ना कुछ बोले, भले ही उत्तर गलत हो, क्योंकि इस क्लास में गलत चलत है. Mistakes are respected in this class. Should I answer this question? Yes, sir. Actually, we have to follow ऊपर वाला और the formula.
and formula says subject plus V1 plus object. Okay, Sonika, go ahead, please. Thereafter I will take the possessive adjective, and the possessive adjective is are. अब हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोनिका हम फिर टोक रहे हैं। ये जो आर यहाँ आप देख रहे हैं, आप इस चैप्टर को देने से पहले जहां मर्जी होती थी, जहां पे भी अपना शब्द देखते थे वहां उठा के आप आर घुसेड़ देते थे। लेकिन आज के बाद आपको आर कहाँ लगाना है आप समझ गए होंगे। जब सब्जेक्ट केवल वी हो तभी आर लगेगा। आर जो है वी का possessive adjective है। आर is the possessive adjective of we. We can use this possessive adjective only with this subject. We cannot use this possessive adjective with any other subject. अब हो सकता है मेहता मैडम को क्लियर नहीं हुई हो बात, क्योंकि she was talking to somebody. तो बीच में No, हल्का no, भी sir. No, sir. I am watching the TV. You are bigger on TV. you are watching I me am on watching. TV. I Okay. am watching the TV. You smart TV, honestly. Thank you. Sonika, please go ahead. Then I will take the object, and the object is decisions. Thereafter, lastly, I will take the reflexive pronoun, and the reflexive pronoun is ourselves. The sentence is completed. We take our decision ourselves. Ourself is correct. Ourselves होगा सर, वो BES वाला। अच्छा, ऐसा क्यों होगा बेटा? सर उसी के साथ में तो लगता है, देखा है ऐसा। कहाँ? सर लगता है। अच्छा, देखो एक बात बहुत पहले चर्चा हुई थी ना, ये हमने बोला था फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अच्छा लगने से और नहीं होता we है। ourself. It is a formula. We हाँ ourself. हाँ यही। एक बार चर्चा की थी ना कि यहाँ क्या रखें, कौन सा अच्छा लग रहा है, somebody रखें कि someone रखें। एक बार चर्चा की थी तो सबने बोला था नहीं सर ये अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हमने बोला था अच्छा लगने से नहीं होता है, ग्रामर भी तो कोई चीज होती है। कैन यू गिव मी ग्रामेटिकल आंसर? हमने देखा है अच्छा लगता है, ये सब ग्रामेटिकल आंसर, दीज आर नॉट द ग्रामेटिकल आंसर्स। प्लीज गिव मी ग्रामेटिकल आंसर्स। Sir, can I try? Sir, because we is a plural subject. हाँ, अब इतने से काम नहीं चलेगा। एक मिनट रुकना सौम्या, मेहता मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं, तो जब कोई बड़ा बोलता है तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। रुको। हाँ मेहता मैडम आप बोलिए। सर स्वयं है तो वी के साथ अवर सेल्फ ही आएगा ना, स्वयं का मतलब अवर सेल्फ है। जी जी, थैंक यू। अब आप म्यूट कर लीजिएगा। सौम्या तुम बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट path of grammar. Please go ahead. Please, Mehta madam, listen it. This little girl is explaining grammatically, and this is so much important. Please listen. Or if you cannot listen once, please say, "Come again, beta." She is giving absolutely correct grammatical answer. Please listen with patience. You are little impatient. I have seen so many times. Sonika was explaining, you started explaining. Soumya was explaining, you started explaining. But I respected you. I gave you enough time. Now, Soumya, please go ahead properly. Thank you. Soumya. Should I repeat the complete sentence again?
No. Give me the particular reason. Sir, we should use ourselves instead of ourselves because we is a plural subject. We is the plural subject, right? I accept it. But why should I use VES? Only I can put here S. सर वो लास्ट में एफ होता है तो एफ हटा के वी एस लगा देते हैं. Yes. I wanted to hear, I was dying to hear this proper explanation of singular number, plural number. And I want to add one more point. Listen, Soumya, it will be very important. And madam, please listen it carefully. It is really important. Madam, listen it. Actually, this is the reflexive pronoun of this subject. And if the subject is plural, the reflexive pronoun must be plural. Otherwise, in your competitive exams, in your grammar, the number will be cut. And anybody can ask this question to you during the interview as well. Mind this thing. तो एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं और जिन शब्दों में अंत में एफ होता है वहां एफ हट के वी ई एस लगता है. दिस इज रियली इम्पोर्टेंट थिंग. थैंक यू. काफी अच्छा प्रयास किया बच्चों. वेरी नाइस. नाउ द टाइम इज अप. हम इसका अभ्यास कल करेंगे. आप चाहें तो व्हाट्सएप पे वी से बनाए हुए कुछ सेंटेंस उसमें वर्ब बदल के ऑब्जेक्ट बदल के आप भेजिएगा. इफ आई गेट टाइम आई विल डेफिनेटली चेक, बट आई डू नॉट प्रॉमिस. एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग. इट इज 11 past 6. Thank you. God bless you. Thank you.